जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में आप जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के रूल्स, रेगुलेशंस, रिजर्वेशन एक्सेट्रास के बारे में जानेंगे। इस साल का जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट है उसके ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 सितंबर है। तो जो भी एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं उनके ऑनलाइन फॉर्म्स उनके पेरेंट्स 16 सितंबर तक भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के बारे में जानकारी। ये जो टेस्ट रहता है JNVST, ये क्लास 6 की एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाता है और इसमें जो बच्चे की एज ब्रैकेट रहनी चाहिए वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 साल के बीच बच्चा होना चाहिए। और स्पेसिफिकली इस साल के टेस्ट के लिए उसका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 मई 2013 से लेकर 30 जुलाई 2015 और ये बोथ डेज इंक्लूसिव है। इस एज ब्रैकेट के बीच उसका जन्म होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। जो स्टूडेंट है ही और शी मस्ट बी स्टडिंग इन 5th क्लास। जो बच्चा है वो 5वीं कक्षा में पढ़ रहा होना चाहिए इस एकेडमिक सेशन 2024-25 के पूरे होल एकेडमिक सेशन में किसी गवर्नमेंट या फिर किसी गवर्नमेंट एडेड स्कूल या फिर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में या फिर किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में। और वो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग उसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के JNV के लिए वो टेस्ट देना चाह रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका जो सिलेक्शन टेस्ट रहेगा वो उसमें क्या क्या रहेगा। वो ये जो सिलेक्शन टेस्ट है वो ऑप्टिकल मार्क रीड शीट पर लिया जाएगा और इसमें सिंगल बुकलेट में क्वेश्चंस रहेंगे और क्वेश्चंस जो है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड रहेंगे: मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अरिथमेटिक टेस्ट एंड लैंग्वेज टेस्ट। जो ये बुकलेट में क्वेश्चंस रहेंगे इसकी लैंग्वेज या तो किसी स्टेट की जो ऑथराइज्ड लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल जैसे तमिलनाडु की तमिल लैंग्वेज है तो वो तमिल लैंग्वेज में होगा, या फिर किसी स्टेट जैसे हिमाचल की हिंदी या इंग्लिश है तो वो हिंदी या इंग्लिश में रहेगा। अब बात करते हैं इसके जो 3 डिफरेंट सेक्शंस है उसकी। पहला रहेगा मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इसमें टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे जिसके कि टोटल मार्क्स 50 रहेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए 60 मिनट्स मिलेंगे। नेक्स्ट सेक्शन रहेगा अरिथमेटिक टेस्ट। ये इसमें 20 क्वेश्चंस रहेंगे और इसके टोटल मार्क्स 25 रहेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। नेक्स्ट जो सेक्शन रहेगा वो रहेगा लैंग्वेज टेस्ट। इसमें 20 क्वेश्चंस होंगे और इसके टोटल मार्क्स 25 रहेंगे और इसको सॉल्व करने के लिए 30 मिनट्स मिलेंगे। ओवरऑल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दैट क्वेश्चन बुकलेट में 80 रहेंगे और टोटल मार्क्स जो होंगे वो 100 रहेंगे और टोटल टाइम ड्यूरेशन जो सॉल्व करने को मिलेगा वो 2 घंटे मिलेगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इस टेस्ट के लिए कौन एलिजिबल है, कौन अप्लाई कर सकता है। मींस इनको या तो बॉयज़ या फिर गर्ल्स या फिर कोई अगर ट्रांसजेंडर है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और 1/3 ऑफ द टोटल सीट्स किसी भी JNV में अप्रॉक्सीमेटली 80 सीट्स रहती हैं तो उन 80 सीट्स की 1/3 सीट्स गर्ल्स के लिए रिज़र्व रहेगी। नेक्स्ट बात करते हैं जो हर साल इसका एडवर्टाइजमेंट की जो नोटिफिकेशन निकलती है वो निकलती है अप्रॉक्सीमेटली अगस्त के महीने में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की। तो सबसे पहले जो हमारा एडमिशन एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ओनली द बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट मींस उस स्टेट का बोनाफाइड रेजिडेंट कैंडिडेट जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के किसी स्कूल में 5th क्लास में पढ़ रहा होगा तो उसी डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए ही वो एलिजिबल होगा उसके एडमिशन टेस्ट देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं जो वैलिड रेजिडेंशियल प्रूफ एज नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ द पेरेंट्स वेयर देयर वार्ड हैज स्टडीड 5th क्लास इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। मींस जहाँ जिस डिस्ट्रिक्ट में 5th क्लास में बच्चा पढ़ रहा होगा तो उसी डिस्ट्रिक्ट का ही रेजिडेंशियल प्रूफ उसके पेरेंट्स का एडमिशन के टाइम देना पड़ेगा और रेजिडेंशियल प्रूफ का जो फॉर्मेट होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड किया हुआ रेजिडेंशियल प्रूफ का फॉर्मेट रहेगा। नेक्स्ट है जो रिपीटर कैंडिडेट्स हैं और दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड 5th क्लास बिफोर द सेशन 2024-25 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। मीन्स कोई बच्चा दूसरी बार उस एग्ज़ाम को दे रहा हो वो एलिजिबल नहीं है और जिसने
जो बच्चा 5th क्लास पास कर चुका है सेशन 2024 या 25 से पहले, वो भी इस टेस्ट को देने के लिए एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं द रूरल अर्बन स्टेटस इन रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कैंडिडेट्स विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन और रेजिडेंस ऑफ द पेरेंट्स कैंडिडेट। मीन्स रूरल या अर्बन किसी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के कैंडिडेट्स का स्टेटस वो डिपेंड करेगा उसके माँ बाप या उसके खुद की रेजिडेंस की लोकेशन के आधार पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो कैंडिडेट इज़ एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम। मीन्स कोई भी बच्चा इस टेस्ट को जिसने ऑलरेडी ये टेस्ट पिछले साल दिया है वो इस बार एलिजिबल नहीं होगा। अब बात करते हैं हम इसकी रिजर्वेशन कैसे रहेगी, किसके हिसाब से रहेगी। तो सबसे पहले जो 75% सीट्स हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय की, दैट विल बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट सेलेक्टेड फ्रॉम द रूरल एरिया इन दैट डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरियाज़ में सिचुएटेड स्कूल्स में पढ़े हुए 5th क्लास में जो पढ़ रहे होंगे बच्चे, उनसे 75% सीट्स उस डिस्ट्रिक्ट के JNV की भरी जाएगी। फर्दर इसमें जो OBC, ST एंड SC कैंडिडेट्स हैं उनको फर्दर रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा नोटिफाइड है 27%, 15% एंड 7.5, उसके हिसाब से उनको अलॉटमेंट होगी। और इफ़ डिस्ट्रिक्ट हैविंग लार्ज नंबर ऑफ SC, ST, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में संख्या ज़्यादा है SC या ST कैंडिडेट्स की, तो SC एंड ST कैंडिडेट्स will constitute maximum 50% seats और interchangeably। मीन्स अगर SC या ST स्टूडेंट्स की संख्या उस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा है तो टोटल सीट्स में से 50% सीट्स उनके लिए रिज़र्व रखी जाएगी। और अगर SC या ST में किसी एक की भी संख्या ज़्यादा है तो वो इंटरचेंज किए जा सकते हैं। मीन्स अगर ST की संख्या ज़्यादा है तो भी 50% सीट्स रिज़र्व रखी जाएगी उनके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम 25% सीट्स आर ओपन विच विल बी फिल्ड ऑन मेरिट फ्रॉम बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया कैंडिडेट्स। मीन्स बाकी की जो बची 25% सीट्स हैं वो मेरिट के आधार पे जिस बच्चे के मार्क्स मेरिट के हिसाब से आएंगे वो रूरल या अर्बन दोनों एरियाज़ के कैंडिडेट्स के हिसाब से भरी जाएंगी। और जो रूरल ओपन सीट्स विल बी अलॉटेड ब्लॉक वाइज, और जो रूरल एरियाज़ की जो ओपन सीट्स हैं वो रूरल एरिया के ब्लॉक्स के आधार पे फिल की जाएंगी। नेक्स्ट है मिनिमम 1/3 सीट्स फ्रॉम टोटल सीट्स इन JNV ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय गर्ल्स। मीन्स उस डिस्ट्रिक्ट के JNV में जो टोटल सीट्स हैं उसकी 1/3 सीट्स लड़कियों द्वारा भरी जाएगी। नेक्स्ट है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स दिव्यांग कैंडिडेट्स विल आल्सो गेट रिजर्वेशन। मीन्स जो हमारे दिव्यांग जन स्टूडेंट्स हैं उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के मुताबिक रिजर्वेशन मिलेगा। कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन फ्रॉम रूरल एरियाज मस्ट हैव स्टडीड क्लास 3rd, 4th एंड 5th फ्रॉम गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल्स लोकेटेड इन द रूरल एरिया। मीन्स जो रूरल एरिया की डेफिनेशन है कैंडिडेट्स की वो इस तरह से है कि भाई वो बच्चा 3rd, 4th एंड 5th क्लास रूरल एरिया में स्थित स्कूलों से, या तो वो गवर्नमेंट स्कूल हो या गवर्नमेंट एडेड हो या गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल हो, वहाँ से वो लगातार 3rd, 4th एंड 5th में पढ़ रहा हो। नेक्स्ट जो कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड इन अ स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया। अब जो अर्बन एरिया के कैंडिडेट स्टूडेंट्स हैं उनका क्राइटेरिया ये रहेगा कि भाई कैंडिडेट्स हु हैव स्टडीड इन अ स्कूल लोकेटेड इन एन अर्बन एरिया इवन फॉर अ सिंगल डे ऑफ सेशन इन 3rd, 4th और 5th क्लास विल बी कंसिडर्ड एज एन अर्बन एरिया कैंडिडेट। मीन्स कोई बच्चा यदि अर्बन एरिया में सिचुएटेड स्कूल्स में 3rd, 4th या 5th क्लास में किसी एक दिन भी पढ़ गया या एडमिशन लिया है उसने, तो उसको अर्बन एरिया कैंडिडेट माना जाएगा। नेक्स्ट है अर्बन एरियाज आर दोज विच आर डिफाइंड बाय एनी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट रजिस्ट्रेशन। मीन्स जो अर्बन एरिया है वो डिफाइंड किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, और ये ऑलरेडी
जो हमारे स्कूल्स रहते हैं उनके प्रिंसिपल्स या मुख्य अध्यापक को ये पता रहता है कि भाई ये स्कूल अर्बन एरिया में है या रूरल एरिया में है। और यदि लेटेस्ट अगर कोई नोटिफाई रूरल एरिया या अर्बन एरिया हो तो उसकी कंसिड्रेशन कब तक ली जाएगी? ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर JNV-ST रजिस्ट्रेशन। मीन्स जो अभी की एप्लीकेशन का जो सबमिशन डेट है उसकी लास्ट तक अगर उस स्कूल को नोटिफाई किया जाता है रूरल या अर्बन, तो उसके कैंडिडेट का स्टेटस वैसे लिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल अदर एरियाज़ विल बी कंसिडर्ड एज रूरल एरियाज़। बाकी के जो बचे हुए हैं अर्बन के अलावा वो सब रूरल एरिया घोषित होते हैं। अब स्कूल फीस की बात करते हैं। एजुकेशन इन जवाहर नवोदय विद्यालय इज़ फ्री इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग, यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक्स। मीन्स जो ये जवाहर नवोदय विद्यालय है इसमें फ्री एजुकेशन रहेगी, साथ में रहना और साथ में खाना और यूनिफॉर्म और जो बुक्स हैं वो सारी फ्री रहेंगी। इसमें है कि अ सम ऑफ 600 पर मंथ इज़ कलेक्टेड फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 to 12 टूवर्ड्स विद्यालय विकास निधि। जो क्लास 9 से लेकर 12 क्लास 12 तक जो स्टूडेंट्स हैं उनसे 600 रुपये पर मंथ कलेक्ट किए जाते हैं विद्यालय विकास निधि के नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं, जो SC या ST है या फिर कोई दिव्यांग स्टूडेंट है या फिर गर्ल स्टूडेंट्स है या फिर कोई BPL फैमिली स्टूडेंट्स है, वो इस 600 रुपये पर मंथ से एग्जम्प्ट रहेगा। नेक्स्ट, जो वार्ड्स ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं अदर देन क्लास 6 to 8 और एग्जम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट्स। मीन्स जो बच्चे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो बच्चे हैं एक्सक्लूडिंग क्लास 6 से 8 और एग्जम्प्टेड कैटेगरीज को लेकर, उनसे जो विकास निधि है विल बी चार्ज्ड एट 1500 पर मंथ और एक्चुअल चिल्ड्रन अलाउंस रिसीव्ड बाय द पेरेंट्स पर मंथ विच एवर इज लेस। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के बच्चे हैं उनसे जो 9th और 12th क्लास के जो बच्चे होंगे उनसे 1500 रुपये पर मंथ के हिसाब से विकास निधि के नाम से पैसे लिए जाएंगे पर मंथ, या फिर उनके पेरेंट को अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो उन दोनों में से जो भी कम होगा वो उनसे लिया जाएगा। नेक्स्ट, JNV की एफिलिएशन और इसकी कुछ इंफॉर्मेशन की बात है। जो हमारे टोटल जवाहर नवोदय विद्यालय है पूरे देश में वो 653 जवाहर नवोदय विद्यालय है अक्रॉस 27 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। मीन्स हर स्टेट में और तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में, और जो हमारी टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उन सभी में 653 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं। हिमाचल की बात करें तो हिमाचल के 12 डिस्ट्रिक्ट्स में 12 जवाहर नवोदय विद्यालय है। नेक्स्ट है, मैक्सिमम ऑफ 80 स्टूडेंट्स आर एडमिटेड इन क्लास 6 थ्रू JNV-ST। मीन्स टोटल किसी डिस्ट्रिक्ट के जवाहर नवोदय विद्यालय में टोटल 80 स्टूडेंट्स को जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा एडमिशन दिया जाता है। जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय हैं दे आर एफिलिएटेड टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल स्कूल्स आर रेजिडेंशियल एंड मीडियम इज़ मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज अप टू द क्लास 8। मीन्स जो भी ये JNVs हैं ये सारे रेजिडेंशियल है और जो पढ़ाने का लैंग्वेज है वो या तो मदर टंग है या फिर उस स्टेट की लैंग्वेज है 8th क्लास तक, एंड देयर आफ्टर इंग्लिश फॉर मैथ्स एंड साइंस एंड हिंदी फॉर सोशल साइंस। और 8th क्लास के बाद 9th ऑनवर्ड 12th तक इंग्लिश रहेगी मैथ्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स के लिए लैंग्वेज और हिंदी रहेगी सोशल साइंस के लिए। सो फ्रेंड्स, ये थी इंफॉर्मेशन जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में। अब आप अपने बच्चे की एलिजिबिलिटी इससे चेक करके उसके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं जिसकी कि इस साल के लिए लास्ट डेट है 16 सितंबर। सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग and stay tuned to my this video, and you are requested to please like, subscribe and share, and be connected and stay tuned to my channel and wait for my next video. Thank you very much. Jai Hind.